अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपने खास शो आज का यूपी लेकर, जिसमें आज बात होगी बलिया के उस एसडीएम की जिसने बेरहमी से लाठियां बरसाई और अब वो निलंबित हो चुका है। दूसरी तरफ लखनऊ के शिया समुदाय की उस मांग की जिसमें वो चाहते हैं कि ताजिया निकालने की उन्हें इजाजत दी जाए। तो चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। सरकार भले ही अपने आंकड़ों के जरिए ये बताए कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण में है, लेकिन अपराधी बेखौफ हैं और इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आया है, जहां आज सुबह दो भाइयों को बाइक सवार बदमाशों ने उसके घर के बाहर गोली मार दी। गंभीर हालत में इन दोनों भाइयों को प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल इस वक्त प्रधानी का चुनाव शुरू हो रहा है और पूर्व प्रधान के भाई पर आज गोली चलाई गई, जिसमें दो भाई जख्मी हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि फिलहाल दोनों की हालत अस्पताल में स्थिर बनी हुई है, लेकिन गोली चलाने वाले दोनों बदमाश फिलहाल फरार हैं। उन्हें आनंद फानन में इन भाइयों को एडमिट कराया गया है, लेकिन यह प्रतापगढ़ की पहली घटना नहीं है। हाल में हत्या और अपहरण की कई घटनाएं प्रतापगढ़ से सामने आई हैं और अभी हाल में ही सरकार ने वहां पर बड़े पैमाने पर तबादला भी किया है, लेकिन प्रतापगढ़ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को एक अलग तरह की समस्या से आज जूझना पड़ा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहां से तेज प्रताप यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के पोते हैं, वो सांसद हैं। लेकिन आज मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हरवीर सिंह प्रजापति ने जहर खा लिया। जहर खाने के पहले उसने एक पोस्ट लिखा और पोस्ट में तेज प्रताप पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें परेशान करने वाला बताया। साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि कई और नेता उनके उकसाने पर इसे परेशान कर रहे हैं। हालांकि जहर खाने के बाद अस्पताल जाने के बाद उसकी स्थिति स्थिर है और हरवीर सिंह खतरे से बाहर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष को तत्काल हटा दिया है। चूंकि ये मामला पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी के पदाधिकारियों पर आरोप लगे हैं, ऐसे में इस मामले को तूल पकड़ने से पहले ही पार्टी ने कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की है। हालांकि बाद में हरवीर सिंह प्रजापति ने कहा कि उन्हें तेज प्रताप से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो लगातार उसके खिलाफ लोगों को उकसाते रहते हैं और उनके खिलाफ जो जिले के कप्तान हैं उन्हें शिकायत देते रहते हैं और यही वजह है कि उसने तंग आकर जहर खाया। अब पार्टी के भीतर इस मामले को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश चल रही है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लखनऊ में आज शिया धर्म गुरुओं ने मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन से ताजिया निकालने की मांग की। आपको बता दें कि कोविड के इस दौर में सभी तरह के धार्मिक जुलूस और जलसों पर प्रतिबंध है, लेकिन मुहर्रम आने वाला है और लखनऊ में शियाओं का मुहर्रम बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे देश के शिया सबसे ज्यादा मुहर्रम का जो पर्व है, वो जो गम है, उसे यही मनाते हैं। इसी वजह से सबसे बड़े शियाओं के धर्मगुरु कल्बे जवाद ने बकायदा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और उनसे ताजिया निकाले जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर ताजिया नहीं निकालने दिया गया तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं कम लोग ही सही, लेकिन इस ताजिए को निकालने की जो प्रथा है उसे अनुमति दी जाए। फिलहाल इस बात पर मंथन और चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई शिया संगठनों, समुदायों और शिया धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री तक से लखनऊ में मुहर्रम का ताजिया और जुलूस निकालने की मांग कर रखी है। अब देखना यह है कि इस साल लखनऊ में शिया लोगों का ये जो मुहर्रम का ताजिया है ये निकलता है या इस पर भी कोविड यानी कोरोना हावी होता है या नहीं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आगरा के लेडी डॉक्टर हत्या मामले में नए खुलासे सामने आए हैं। पता यह चला है कि योगिता गौतम, जिनकी हत्या उनके ही डॉक्टर साथी
डॉक्टर विवेक तिवारी ने की थी उसमें सिर्फ गला दबाकर हत्या नहीं की गई बल्कि उन्हें गोली भी मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में योगिता गौतम के शरीर से 3 गोलियां मिली और आज पुलिस ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि इस लेडी डॉक्टर को 3 गोलियां मारी गई थी। बाद में आरोपी डॉक्टर ने यह कबूल किया है कि सिर्फ मारपीट नहीं हुई, सिर्फ गला नहीं दबाया गया, बल्कि उसने अपने पिता के पिस्टल से गोली चलाई थी और उससे उस डॉक्टर की मौत हुई। कानपुर का रहने वाला यह परिवार फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा। उसने अपने आप को इस परिवार ने बंद कर लिया है, लेकिन इस मामले में कई खुलासे सामने आने बाकी हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पूर्व IAS अधिकारी और PMO में काम कर चुके वजाहत हबीबुल्ला की किताब से नया खुलासा हुआ है। वजाहत हबीबुल्ला ने अपनी नई किताब में 1986 के राम जन्मभूमि में ताला खोलने का जिक्र किया है और ये लिखा है कि जब बाबरी मस्जिद में उस वक्त ताला खोला गया तो इसकी जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नहीं दी गई थी। वजाहत हबीबुल्ला तब PMO में अल्पसंख्यक मामलों को देखते थे। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी किताब में इस बात का साफ साफ जिक्र किया है जो राजीव गांधी ने उन्हें बताया था। 1986 में जिस वक्त मंदिर का ताला खोला गया जो कि उस बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर के भीतर था, कहा यह जाता है कि उसकी जानकारी तत्कालीन कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को थी और यहां तक कि प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हवाले से उन्होंने जो किताब में लिखा है उसके मुताबिक राजीव गांधी को इस ताला खोलने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और जब उन्हें पता चला तो वो न सिर्फ हैरत में थे बल्कि इसे लेकर दुखी भी हुए थे। वजाहत हबीबुल्ला के मुताबिक उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और अर्जुन सिंह को यह जानकारी थी और उन्होंने ही ताला खुलवाने में मदद की थी, लेकिन राजीव गांधी को इस पूरे मामले से दूर रखा गया था और वो इस मामले में अंधेरे में थे। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को ओन किया था, इस बात को माना था कि हाँ उनके वक्त ये ताला खुला। अब देखना है कि यह मामला आगे कितना तूल पकड़ता है। अमर सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर 11 सितंबर को राज्यसभा का चुनाव होगा, यानी कि बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश से एक और सीट आ सकती है। प्रियंका गांधी की तरफ से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सुदीक्षा भाटी के गांव जाएगा। पिछले दिनों सुदीक्षा भाटी की मौत बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में हुई थी। आरोप ये लगा था कि बाइक सवार कुछ मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी की है और उसी क्रम में हादसे में उसकी मौत हुई। अब प्रियंका गांधी की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल गांव जा रहा है वो उस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता भी देगा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल KGMU के वाइस चांसलर कोरोना पॉजिटिव हैं। आज उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर यह जानकारी दी कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है और जितने लोग उनके संपर्क में हैं वो अपना चेकअप करा लें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे मंत्री हों, विधायक हों, अधिकारी हों या फिर डॉक्टर, सब के सब कोरोना की जद में हैं और ढेर सारे लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब जान लेते हैं क्या है उत्तर प्रदेश का आज का कोरोना मीटर और उत्तर प्रदेश में कोरोना के कैसे हैं हालात। तो ये था उत्तर प्रदेश के खबरों को समेटे हमारा न्यूज शो आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।